इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे फॉर्म को। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर फॉर्म को काफ़ी अच्छे से देखा है। आगे भी यहाँ पर कुछ चीज़ें रहती हैं फॉर्म में, तो हम आज ही क्लास में फॉर्म के कुछ यहाँ पे फिल्स और देखेंगे। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया हम देखेंगे क्या होता है, सेलेक्ट ऑप्शन, चेक बॉक्स रेडियो, ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे वीएस कोड मैंने ओपन कर लिया है और हमारा वही प्रीवियस कोड है जो हमने लास्ट टाइम लिखा था, राइट। तो हम इसे हटा देते हैं, न्यू लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्लीन कर दिया। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाते हैं सबसे पहले। क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें फॉर्म की हैं, तो हम फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे। ओके। अच्छा, आप काफ़ी दफ़ा देखोगे कि क्या होगा, इनपुट ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, विदाउट फॉर्म। ओके, अगर आप फॉर्म नहीं लो, सिर्फ इनपुट यूज़ करो इस तरीके से, तब भी आपका काम करेगा। लेकिन फ़र्क क्या है इनों में, फ़र्क ये है कि भाई अगर आपको सिंपल यहाँ पे इनपुट शो करवाना है, ठीक है, कोई डेटा लेना है यूज़र से, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपना डेटा सर्वर तक भेजना है, राइट, डेटा को कलेक्ट करके अपने बैकएंड पे भेजना है, जस्ट समझ लो अभी, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म का। अगर आपके पास जैसे कोई कंप्लीट फॉर्म बना रहे हो आप, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स हैं, तब तो आप यूज़ करो फॉर्म का। अगर आपने जस्ट एक इनपुट लेना है बस और बटन लेना है, तो आप सिंपल यहाँ पे ये इनपुट ये ऐसे भी ले सकते हो, ये भी वैलिड है, राइट। विदाउट मतलब फॉर्म क्रिएट किए आप ये भी ले सकते हो। आपको बताना लाजमी था, क्योंकि अगर आप किसी और का कोड देखो ऐसे कंफ्यूज ना हो जाओ ना, तो बोलो भाई फॉर्म तो यूज़ नहीं हो रहा, ये इनपुट कहाँ से आया, तो ये समझ जाओ। ओके, फॉर्म अगेन क्रिएट करता हूँ मैं। फॉर्म क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं एक्शन को हटा देता हूँ, अभी हमें नीड नहीं है। अब फॉर्म के अंदर हम यहाँ पर आते हैं और टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अच्छा, हम सबसे पहले तो इनपुट भी हम ले ही लेते हैं ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। टेक्स्ट ले लेते हैं, प्लेस होल्डर हम ले लेते हैं, साथ ही में दे देते हैं नेम। और यहाँ पे एक और हम क्रिएट कर लेते हैं इनपुट, जिसके अंदर हम कह देते हैं नेम, ईमेल, और प्लेस होल्डर के अंदर भी हम कह देते हैं ईमेल। अच्छा, यहाँ पे आप ये गलती मत करना, टाइप स्मॉल केस में आया, ठीक है, कैपिटलाइज अपर केस में नहीं करना। अब यहाँ पे सिंपल देखें फॉर्म, आपको ये देखें इस तरीके से दिख रहा है। अब आपके पास होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया किस लिए होता है भाई, ये जो फील्ड होती है ना, ये आपके पास होती है कि सिंपल आपने कोई अपना नेम दे दिया, कोई छोटी मतलब इन्फॉर्मेशन होती है वो आपने दे दी। लेकिन आपके पास कोई डिटेल नोट है या आपने कोई बहुत सारा टेक्स्ट फॉर्म के अंदर भेजना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले सकते हो। टेक्स्ट एरिया के अंदर आप काफ़ी यहाँ पर चीज़ें लिख सकते हो। अब देखें आपके पास कितनी बड़ी यहाँ पे फील्ड आ जाएगी, ये टेक्स्ट एरिया, ठीक है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हो, ये देखें इस तरीके से, छोटा बड़ा, तो ये फ़ायदा होता है इसका। अब इसमें चाहो जितना बड़ा टेक्स्ट लिख लो, ठीक है, आपको देखें यहाँ पर, देखें इस तरीके से लिखते ही जाओ, नो इशू। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इनपुट के अंदर मैं आपको दिखाऊँ, इनपुट के अंदर ये देखें, ये होगा कि आप ज़्यादा टेक्स्ट लिखते हो ना, तो ये देखें वो इस तरीके से स्क्रॉल हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा टेक्स्ट चाहिए तो आप समझ गए कि आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे। टेक्स्ट एरिया में ये भी आपको मिल जाता है स्क्रॉल इस तरीके से, तो मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे ये यूआई मिल जाता है आपको। तो आपके पास अगर ज़्यादा टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया ले सकते हो। ओके, हो गया। टेक्स्ट एरिया को भी लेबल के अंदर डाल सकते हो, ठीक है। लेबल तो आपको देख ही रखा है, यहाँ पे लेते हैं हम लेबल। लेबल के अंदर हम डाल लेते हैं टेक्स्ट एरिया को, यहाँ पे हम मिल देते हैं मैसेज। अगर आपको लिंक करना है, ये आप चाहते हो कि मैसेज पे क्लिक करूँ ये सेलेक्ट हो जाए मेरा, तो आप वो भी कर सकते हो। इसके अंदर लिख दो मैसेज, और आईडी भी देनी पड़ेगी, राइट। आईडी आप कैसे दोगे, टेक्स्ट एरिया के अंदर आओ, आईडी लिखो और ये मैच कर दो इससे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, तो देखो मैसेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा ये सेलेक्ट हो रहा है ये चीज़। और यहाँ पर चीज़ें हैं जैसे हमारे पास सेलेक्ट ऑप्शन, ये क्या होता है भाई, जैसे मैंने आपको फॉर्म दिखाया था ना अभी, ये आपने अक्सर फॉर्म के अंदर देखा होगा, आप वहाँ पे कोई फील्ड सेलेक्ट करते हैं, राइट। जैसे हमारे पास ये फेसबुक का जो फॉर्म है मैं आपको दिखाऊं। अच्छा, यहाँ पर देखें क्या होता है, जैसे ये आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ रही है और ये अच्छा सितंबर महीना, आपके पास मंथ्स आ रहे हैं, ईयर आ रहे हैं, क्या होता है कि भाई आप इन पे क्लिक करते हो और कोई एक ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा ही होता है ना, मंथ के अंदर और ईयर के अंदर आप क्या करते हो, कोई एक ऑप्शन लेते हो, उसको सेलेक्ट कर लेते हो। तो यही हम फील्ड बना सकते हैं अपने HTML के अंदर सेलेक्ट ऑप्शन से। कैसे बनती है, आते हैं यहाँ पर नीचे, सबसे पहले तो हमें लेना पड़ता है सेलेक्ट। सेलेक्ट, इसके अंदर हमारे पास आते हैं ऑप्शन। अच्छा, अब यहाँ पर ये हटा दो आईडी नेम वगैरह।
आते हैं यहाँ पर और ऑप्शन हम लिख लेते हैं वैल्यू। तो भाई वैल्यू और आपका जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखोगे वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिख लेता हूँ मंडे, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दिया ट्यूसडे, ठीक है। आपने वैल्यू के अंदर भी सेम रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि भाई जो आप अपना डेटा भेजोगे वो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उससे नहीं जाएगा, ठीक है। जो वैल्यू के अंदर लिखा हुआ है वही डेटा आपका सर्वर पर जाएगा। तो बस ये समझ लो अभी के लिए काफ़ी है कि जो आप यहाँ पे ऑप्शन के बिटवीन लिखोगे ना अपना टेक्स्ट, वही आपका वैल्यू के अंदर होना चाहिए। वैसे अब यहाँ पर देखो, ये आपके पास क्या है, एक ऑप्शन बन के आ गया, ये देखो, ठीक है। और भी ले लेते हैं हम, यहाँ पे ऑप्शन बढ़ाते जब आपके पास ये ऑप्शन की लिस्ट बढ़ती जाएगी। ट्यूसडे के बाद मैंने कह दिया वेडनेसडे, और यहाँ पे थर्सडे, थर्सडे एंड हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा फ्राइडे, देन सैटरडे। आप यहाँ पे और भी ऑप्शन ले सकते हो, मैंने अभी डेज के नाम यहाँ पे रखे हैं, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे ये भी चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, वैल्यू को भी, जो कि लाजमी है, मैंने आपको बताया, बेस्ट प्रैक्टिस है, अभी से सीख लो। सैटरडे, संडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखना ऑप्शन आपके पास बन गई है, तो लिस्ट पूरी, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो मैं वेडनेसडे सेलेक्ट कर लिया, थर्सडे, देन फ्राइडे, ये देखो, ठीक है। ये हमारे पास होता है सेलेक्ट एंड ऑप्शन। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे चेक बॉक्स और रेडियो भी यहाँ पे टाइप होती हैं, ये इनपुट की टाइप है, ठीक है। आते हैं सेलेक्ट के नीचे, यहाँ पे हम लेते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट के अंदर हम लेंगे रेडियो। मैं आपको पहले रेडियो समझा देता हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक बात सोच रहे होगे कि ये इतनी सारी मतलब हम टाइप याद कैसे रखेंगे, ठीक है। सही बात है भाई, इतने सारे टाइप हैं, टेक्स्ट, ईमेल, मैसेज, जो आपके पास है, पासवर्ड हो गया, नंबर हो गया। तो भाई आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, अभी आप चीज़ों को सीख रहे हो, अंडरस्टैंड करो। अगर आपको यहाँ पे कोई भी फील्ड चाहिए तो आप W3 स्कूल पे सर्च करो ना भाई। आप 2-3 बार यहाँ पे लिखोगे, बनाओगे चीज़ों को, तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक बार आपको अगेन W3 स्कूल, जो कि फेवरेट है हमारी वेबसाइट, हम उसको स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं, तो अभी भी वही देखेंगे। W3 स्कूल यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं बोलता हूँ फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखना, आपको सारी फील्डें तो भाई बता देते हैं। अब आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। इंटरनेट के दौर में आप चीज़ों को नहीं देखते, खुद से एक्सप्लोर नहीं करते, ये तो फिर मतलब गलत बात है बहुत, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने फॉर्म, ये देखें लेबल लिया हुआ है, ये इनपुट हो गया, ये देखें इस तरीके से। ये देखें यहाँ पर ना सारी इन्होंने फील्ड के बारे में बताया हुआ है, ये देखो भाई, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, रेडियो, टेक्स्ट बॉक्स, सबमिट, बटन, ठीक है। बहुत सारी टाइप होती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके हो गया। तो अब आते हैं हम अपने ही कोड के ऊपर। मैंने रेडियो लिया, रेडियो से क्या होगा, ये देखिए आपके पास ये रेडियो बन जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो रेडियो के थ्रू। आता है ना कभी कभी कि भाई आप यहाँ पे आपकी फेवरेट थिंग क्या है, ठीक है, आपका फेवरेट फ्रूट क्या है, आप सेलेक्ट करो कोई चीज़, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लेबल भी ले लेता हूँ ताकि सही से दिखे भाई, लेबल से मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैं कह देता हूँ एप्पल, और इसी लेबल के अंदर में इसी को यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिंक भी कर लेते हैं आईडी, ठीक है, आईडी, और ये, अब ये देखें मेरे पास ये अब आ रहा है। एप्पल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें, अच्छा BR में यूज़ कर लूँ ताकि नीचे आ जाए, ठीक हो गया। तो ये देखें एप्पल पे मैंने क्लिक किया तो देखें सेलेक्ट हो रहा है मेरे पास ऑप्शन, ये रेडियो, ठीक है। अब यहाँ पर आऊँगा, इसी को कॉपी करके मैं ये 2-3 और ले लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, आपने ये सेम ही रखना, ठीक है। आपने ये फॉर और जो आईडी है वो चेंज करते रहना है, अगर आप मल्टीपल लेबल यूज़ कर रहे हो तो, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बनाना, यहाँ पे मैंने बनाना लिख दिया, ठीक है। इसके अंदर भी मैं बनाना लिख देता हूँ बनाना, ओके हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑरेंज। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये ऑप्शन रेडियो आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा ऑरेंज, यहाँ पर ये देखें आपके पास 3 रेडियो बटन आ रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है। तो ये चीज़, ये देखो, आप चाहे इस पे क्लिक करो या इस पे क्लिक करो, ठीक है। ये भी बनाना पे क्लिक करने से भी ये सेलेक्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई मैंने लेबल का यूज़ किया, राइट।
आप समझ गए। इसी तरीके से हमारे पास चेक बॉक्स भी होता है। चेक बॉक्स हमारे पास स्क्वायर में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको मल्टीपल यहाँ पे स्किल मतलब सेलेक्ट करनी, जैसे भाई सर आपने फॉर्म के अंदर देखा होगा कि भाई आपसे वो पूछते हैं कि अपनी हॉबीज़ सेलेक्ट करें या फिर आप किस चीज़ में स्पेशल हैं वो चीज़ सेलेक्ट करें। आपकी क्या चीज़ फेवरेट है, आप क्या करते हो, चेक कर देते हो भाई, ये भी चेक करो वो भी चेक करो, सब चीज़ें। तो वही चेक बॉक्स हम यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक बॉक्स क्रिएट करने के लिए लेते हैं इनपुट, और हमें टाइप रखनी होती है उसकी चेक बॉक्स, ठीक है। अच्छा, आप आई एन पी लिखते हो तब भी आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन मैं हटाता हूँ। आप ठीक है यहाँ पे आई एन पी लिखोगे ना, ये देखो, तब आपके पास ये दो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट आ जाते हैं, आप इन्हें हटा भी सकते हो, ठीक है। और फिर बाद में आपकी मर्जी ले लेना। अभी मैं इसको बोल लेता हूँ चेक बॉक्स, इसको भी बोल लेता हूँ चेक बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें दो चेक बॉक्स आ गए, आपको ये दिखेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर वाले ये चेक बॉक्स होते हैं आपके पास। आप ये लेबल तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने ऊपर यूज़ किया लेबल, यहाँ पे भी यूज़ कर लेना। ये हमारे पास होते हैं चेक बॉक्स, आप चाहो यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्स ले सकते हो, ये देखो, ठीक है। एक के नीचे एक चाहिए तो आप यहाँ पे बी आर कर दे यूज़ कर सकते हो, लाइन ब्रेक हो जाएगी। ये देखो इस तरीके से, ये देखना आप ये चेक बॉक्स आ रहे हैं, इस पर भी चेक कर दो, इस पर भी, इस पर भी। तो ये होता है चेक बॉक्स हमारे पास, ठीक है। तो आप कोड को देखा करें अच्छे से, ये पॉज करके वीडियो को अच्छे से कोड को देखें, समझें और खुद से प्रैक्टिस करें, राइट, तभी आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब हमने ये चेक बॉक्स वीडियो वगैरह भी देख लिया, तो यही था आज के इस वीडियो के अंदर, यही सब चीज़ें थी हमने देखी। और एक और वीडियो होगी आने वाली जिसके अंदर हम फील्ड सेट और लेजेंड के बारे में देख रहे होंगे, ये भी फॉर्म का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं एंड, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।